हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, जो हम सभी लोगों के चैनल्स हैं डीजे सर, उसको आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से प्रमोट किया है, उसके लिए बहुत बहुत आप सभी लोगों का शुक्रिया। और साथ ही साथ कुछ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो खास, वो लोगों ने एक विनम्र आग्रह किया हुआ था कि सर कुछ अंग्रेजी पर भी लेक्चर्स और प्रोवाइड किए जाएं, जैसा कि इंस्टीट्यूट संस्था से भी नरेशन और एक्टिवाइज पैसिवाइज के भी कुछ वीडियोस भेजे गए थे। तो उन्होंने कहा कि बेसिक टेंस की बात की जाए, तो आइए स्टूडेंट्स हम कुछ इंग्लिश ग्रामर के बेसिक चीजों को लेकर बात करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा पहला टॉपिक है, जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हम लोग देखते हैं, तो वो हम सभी लोगों का टेंस है। तो टेंस में जब हम सभी लोग बात करते हैं कि टेंस होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है, इसके काम क्या है, तो उनके बारे में आज हम सभी लोग डिस्कशन करेंगे। तो टेंस का मतलब देखिए सीधे से सीधे क्या होता है। टेंस को जब हम सभी लोग बोलते हैं हिंदी में, तो इस तरीके से काल बोला जाता है, और काल का मतलब क्या होता है, सीधे सीधे समय से। तो सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि टेंस का तो पता है कि टेंस के क्या टाइप है, ये है वो तरह तरह की चीजें, लेकिन टेंस की बात होती है कि टेंस का मतलब क्या होता है। तो टेंस का अगर देखा जाए, बेसिकली अगर हम लोग अर्थ निकालें, इसका डेफिनेशन निकाला जाए, तो एक डेफिनेशन बनकर निकलता है। अगर इसका डिफिनेशन के बारे में बात किया जाए कि क्या डिफिनेशन है, परिभाषा अगर देखा जाए, तो परिभाषा के बारे में जब हम लोग देखते हैं कि क्या अर्थ निकल रहा है इसका, क्या परिभाषा इसकी निकल रही है, तो सीधे ये बात हम लोग करते हैं कि जो हमारा टेंस होता है, कोई भी समय होता है, तो समय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन ही टेंस कहलाता है। किसी भी समय का, यानी समय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन को ही हम टेंस कहते हैं। तो यह बताया जाएगा समय में होने वाले परिवर्तन को ही टेंस कहते हैं। अगर देखा जाए इसका डिफिनेशन, तो हम लोग देखते हैं कि समय में होने वाला परिवर्तन, देखिए बेसिकली टेंस का अर्थ काल आया, काल को हम लोग मॉडिफाइड करें तो समय मिलेगा, लेकिन समय कैसा समय, तो समय का जो हम लोग पूरा ओवरऑल निकल कर आता है कि उसमें पूरे के पूरे परिवर्तन जो रहा है, तो वो जो वेरिएशन होता है तीन तरीके से होता है। जैसे हमने देखा कि कोई अगर स्टूडेंट है वो 7th क्लास में इस समय पढ़ रहा है, तो वो पीछे 6th क्लास में पढ़ता था और वो आगे 8th क्लास में जाएगा। तो जो उसका प्रेजेंट हो गया कि वो इस समय 7th क्लास में है, आगे वो 8th में जाएगा और पहले वो 6 में था। तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स कि उसका पूरा निकालते हैं कि तो उसकी जो पूरा क्रियाकलाप है, उनके वर्क जो है, उनको 3 पार्ट्स में हम लोग बांटते हैं, 3 कैटेगरी में रख देते हैं। जैसे कोई छोटा सा बच्चा है, पहले छोटा था, तो और फिर बड़ा युवा हुआ, फिर वृद्धावस्था में जब गया, तो जब वो युवा अवस्था में है, तो वो कहेगा मैं भी कभी बचपन में था, छोटा था, मैं भी कभी वृद्ध होऊंगा। तो ये स्टेज हम लोग जो देख रहे हैं, तो ये कहा गया कि टेंस जो है समय में होने वाला जो परिवर्तन ओवरऑल हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, उसी को हम सभी लोग टेंस बोलते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स की जो टेंस का ये हम अगर बात करते हैं कि टाइप्स क्या हो गए, तो जो यहां पर बात होती है निकल कर आती है हमारी, वो 3 तरीके की निकल कर आएगी। इसमें जो हमारा प्रथम आता है, उसमें लोग बोलते हैं उसको प्रेजेंट, ये प्रेजेंट हो जाएगा। उसके बाद जो सेकंड होगा वो पास्ट हो जाएगा, और थर्ड जो होता है वो फ्यूचर हो जाएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर जैसे बेसिकली कोई वर्ड लिखा हुआ है, उसमें अगर हम लोग को जानना होगा, तो ये सीधे जाने हम लोग की है हूं, हो अगर मिलता है हम लोग को, तो हम उसको प्रेजेंट समझेंगे, और अगर था, थी, थे मिल गया हमको, तो हम उसे पास्ट समझेंगे, और गा, गी, गे मिल गया, तो इसे हम क्या समझेंगे, फ्यूचर में इसे कहा जाता है। तो समय में जो होने वाला जो ये परिवर्तन होता है, उसको हम सभी लोग टेंस बोलते हैं। और कोई भी अगर हमारे साथ तुरंत घट रही है, तो वो हम लोग चीजें देख रहे हैं, प्रेजेंट में बीत चुकी है, पास्ट में जो आने वाला है फ्यूचर हो गया। अब जैसे हम लोग देखते हैं, तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो फिर तुम बांटते हैं, तो जैसे हम लोगों ने प्रेजेंट को देखा, तो अब यहां पर क्या किया जाता है, इसके साथ क्या होगा, INDEFINITE। उसके बाद सेकेंड पार्ट इसका क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस, NUOUS। उसके बाद थर्ड जो हो जाएगा वो परफेक्ट, और जो फोर्थ हो जाएगा वो परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये हो गया स्टूडेंट्स। यानी जब भी अगर हम लोग किसी एक पार्टिकुलर अगर टेंस को लेते हैं हम सभी लोग, तो उसका क्या हो जाएगा, प्रेजेंट का ले लिया गया तो उसका इंडेफिनिट हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ऐसे हम सभी लोगों ने देखा, वैसे ही फिर हमारा क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस,
पास्ट परफेक्ट ऐसे ही ये परफेक्ट वर्क करता है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो ये इंडिफिनिट है, अब इंडिफिनिट को जब हम देखते हैं तो इसके भी हम सभी लोग ये 4 पार्ट को देखेंगे कि इसके अंदर जो सेंटेंस हमको मिलता है, तो इसमें जब हम चलेंगे तो ये अफर्मेटिव ये हो जाएगा। जब सेकेंड पार्ट चले इसका हम सभी लोग, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव। अब जब आगे चलेंगे हम सभी लोग तो INTERROGATIVE इंट्रोगेटिव हो गया, और फोर्थ जो हो जाता है हमारा इंट्रोगेटिव और निगेटिव होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स हम सभी लोगों ने जो देखा टाइप्स के रूप में, तो ये प्रेजेंट हो गया, पास्ट हो गया और फ्यूचर हो गया। अब प्रेजेंट का देखा गया कि फोर्थ पार्ट हो गया, और एक जब हम चल रहे हैं इंडिफिनिट में तो उसमें ये हमारे फोर्थ सेंटेंस के रूप में मिलते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। तो इनकी जब नंबरिंग हम लोग करेंगे, अगर देखा जाए प्रेजेंट ये 4 मिल रहे हैं तो पास्ट भी 4 मिलेंगे, फ्यूचर भी 4 मिलेगा, तो टोटल जो 12 हो जाएगा हमारा पूरा का पूरा टेंस। और उसमें जो हम लोग को जितने टाइप्स के सेंटेंस मिलेंगे, टेंस पूरे के पूरे मिल जाएंगे, वो 48 हो जाएंगे। क्योंकि वैसे ही फिर इंडिफिनिट में पूरा सभी का सेंटेंस मिलेगा, तो वैसे ही कंटीन्यूअस के लिए पूरे का सेंटेंस मिलेगा। तो हम सभी लोगों का जो टेंस के अंदर है वो पूरे के पूरे 48 लोगों का स्टडी करना है, और वो भी अच्छे से। तो आप सभी लोग ये बात जानिए, सबसे पहले मुख्य जो इंपॉर्टेंट थी कि टेंस का डिफिनेशन क्या होता है, टेंस क्या है। तो टेंस को तो बेसिकली हम काल के रूप में अध्ययन, यानी बीती हुई बातों का, चीजों का या आने वाली चीजों का जो अब हम लोग ओवरऑल अध्ययन करते हैं, ये समय में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, परिवर्तन का अध्ययन, ठीक है, परिवर्तन का अध्ययन को ही टेंस कहते हैं। स्टूडेंट्स, हम अपने सभी लोग टेंस का जो टाइप्स है या जो 48 लोग हैं, तो उन पर चलने से पहले हम एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चार्ट है उसे आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चार्ट का इंफॉर्मेशन आपके पास बहुत पहले से भी रहना चाहिए। इसके हालांकि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज जब पढ़ाया तो वहां पर भी इसके बारे में बताया गया, लेकिन यहां पर उसको एकदम अच्छे से बताया जा रहा है। आप इसको एक बार और अच्छे से समझ लीजिए। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जो ये फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखते हैं, तो जो फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखते हैं तो फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन होता है। तो इसमें जो हमारा आई होता है और वी होता है, तो ये जो आई और वी होता है उसे हम फर्स्ट पर्सन का ये प्रोनाउन समझते हैं, और यहां जो हमारा होता है सेकंड पर्सन में यू आता है, और थर्ड पर्सन में हमारे जो ही हो गए, शी हो गए, इट हो गए, और यहां पर हमारे हो जाएंगे दे, या कोई नाम वगैरह जब हो जाता है तो उसे हम थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में रखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ऑब्जेक्टिव रूप जब होता है तो आई का जो ऑब्जेक्टिव रूप होता है वो मी होता है, और वी का अस हो जाता है। यू होता है, यू का ऑब्जेक्टिव रूप भी क्या होता है, यू ही होता है। अब ही है तो इसका क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। इट का इट हो जाएगा, और दे का देम हो जाएगा। और यहां पर आपको एक पोसेसिव फॉर्म देखना है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब यहां पर आई है तो यहां पर इसका लिया जाएगा माई, यू का क्या हो जाएगा, योर, और ही का हो जाएगा यहां पर हिज, और यहां हो जाएगा हर। इट का हो जाएगा आपका इट्स, और यहां दे का क्या हो जाएगा, दियर। तो ये जो एक इंपॉर्टेंट चार्ट आपको दिया जा रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी पूरे के पूरे इंग्लिश ग्रामर के लिए। अब यहां पर जब स्टूडेंट्स हम सभी लोग बढ़ते हैं तो ये तो इंपॉर्टेंट चार्ट हमारा हो गया। अब जैसे कोई पार्टिकुलर नाम हो गया, जैसे हमने ले लिया राधा हो गया, मोहन हो गया, कृष्ण हो गया, तो ये सभी जो चीजें होती हैं, तो अब यहां पर जैसे नेम को हम लोग लेते हैं, तो नेम हम लोगों ने तो ले लिया। अब उसमें भी क्या होता है, हमारी कैटेगरी बढ़ जाती है कि अगर ही रहेगा तो वो बेसिकली क्या होता है, और ये सी कब होता है, तो जब मेल और फीमेल वाली बात होती है कि हाँ मेल अब जब आते हैं तो वहां पर हम ही का वर्ड का यूज करते हैं, और फीमेल के लिए शी का। और जब कोई नाम होता है तो नेम रहता है, तभी उसे हम लोग क्या करते हैं, उसके लिए हिम और हिज का यूज किया जाएगा। जब पार्टिकुलर एक नाम लिया जाएगा, जब हाँ नामों को अगर लेते हैं हम 2 या 2 से अधिक नामों को, तो वो भी क्या होता है, प्लूरल फॉर्म में चला जाएगा। अब ये फर्स्ट फॉर्म जो है, ये जो इंपॉर्टेंट चार्ट है आपका, जो ये पूरे के पूरे पर्सन और ये सब्जेक्टिव, उसका ऑब्जेक्टिव रूप, उसका पोसेसिव फॉर्म। जैसे कहा गया मैं अपने विद्यालय में पढ़ाता हूं, मैं पढ़ाता तो हूं मगर कहां पढ़ाता हूं, अपने विद्यालय में। देखिए वहां अधिकार की बात की जाती है, तो वहां आई के साथ क्या यूज किया जाएगा, माई यूज किया जाता है। वे लोग अपने विद्यालय में पढ़ाते हैं, वे लोग अपने मैदान में खेलते हैं, तो वहां पर दे के साथ क्या किया जाएगा, डियर का यूज किया जाएगा। ये पोसेसिव फॉर्म हो जाता है। और ऑब्जेक्टिव जब देखते हैं कि आप बताया गया था पैसिव वॉइस में एक्टिव होगा, सब्जेक्ट पैसिव, तो ऐसे जब ऑब्जेक्टिव रूप लिखे जाते हैं तो ये ऑब्जेक्टिव रूप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वह उसने मुझे मारा, या मैं उसे मारा,
मैं उसे मारता हूं, तो उसे जो बीच में आपका आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए आपको, तो यहां ही नहीं लिखेंगे वहां पर, उस केस में हम वहां पर हिम लिखा जाएगा, उसका ऑब्जेक्टिव फॉर्म डालना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट है, ये आप सभी लोग प्रोवाइड किया जा रहा है, इसको अच्छे से आप सभी लोग लर्न कर ले। अब इसमें मैंने आप सभी लोग एक और इंपॉर्टेंट चार्ट प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें कि सिंगुलर और प्लूरल को बताया जाएगा। तो ऐसे अगर जैसे हम लोग कोई ले लिए सिंगुलर में, तो हम जैसे ही हो गया, शी हो गए, इट हो गया और कोई नेम वगैरह हो गए, तो इन सभी लोगों को हम सभी लोग क्या रखते हैं, सिंगुलर में। अब जैसे आप प्रारंभ में भी थे, छोटे स्तर में भी, तो वहां पर हम लोग दिस और दैट को भी इसमें रख सकते हैं, वहां पर भी चीजें होती थी, इन सभी को सिंगुलर रूप में भी दिस और दैट को यूज किया जाता था। अब आगे जब हम सब लोग चलेंगे, तो ये जैसे वी हो गया, ठीक है, अब उसके साथ साथ हमारा क्या हो जाएगा, दे हो गया, यू हो गया, और जैसे कोई दो या दो से अधिक नाम हो गए, मोर देन 2 नेम्स, और यहां पर दीज हो गया, ठीक है, और ये हमारे क्या हो जाएंगे, दोज हो गए। तो ये जो हो गए पार्टिकुलरली जैसे हो गए हमारे, तो ये प्लूरल में हम लोग ऐसे चार्टों को याद रखेंगे। दो या दो से अधिक नाम हो गए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्लूरल में समझेंगे। सिंगुलर पार्टिकुलर कोई नाम है तो उसे हम सिंगुलर समझेंगे। ही, सी, इट हो गए, नेम हो गया, दिस, दैट हो गया, तो इसे सिंगुलर में हम सभी लोग समझते हैं। और जो प्लूरल होता है, वी, दे, यू, दीज और दोज। अब कंफ्यूजन समस्या ये होती है कि जो आई है वो क्या होता है। तो वाई को मुख्यतः जब हम सभी लोग चलते हैं तो इसे हम लोग प्लूरल के रूप में भी यूज करते हैं, कहीं सिंगुलर के रूप में भी। तो यहां पर जैसे होता है, तो ये कभी कभी वेरी करता है, तो कभी कभी प्लूरल वाला जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके साथ चला जाता है, कभी कभी सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हम ऐसे यहां पर बेसिकली इसको हम यहां पर रख सकते हैं फर्स्ट पर्सन के साथ यहां पर, क्योंकि फर्स्ट पर्सन में हम लोग रखे थे कि आई और वी को साथ में, तो यहां पर हम लोग आई को ले लेते हैं, यहां पर चुन लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे क्योंकि ज्यादातर जगहों पर ये अपना क्या होता है, अपना खुद ही लेके चलता है। जब कंटीन्यूअस पढ़ेंगे तो आई के साथ एम प्रयोग किया जाता है। अब जैसे सिंगुलर में ही मतलब क्या हो गया, वह खाना खाती है, वह खाना खाता है, लड़की के लिए हो गया है। वह खाना वह पढ़ता है, वह पढ़ती है, तो सी हो जाएगा उसके लिए। पार्टिकुलर कोई प्लेस हो गया, उसके लिए निर्जीव चीजों के लिए हम लोग यूज करते हैं। नाम पार्टिकुलर किसी का, मोहन, गीता, श्याम, जो भी, दिस या कार है, इंडिकेशन के रूप में जैसे हम यूज करते हैं, दिस दैट का, दिस माने यह, दैट माने वह। वी माने हम लोग होता है, जानते हैं कि हम लोग इसे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। दे माने वे लोग, जैसे जहां पर संगठन की बात होती है, वे लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। अब जैसे यू माने तुम लोग हो गए, दोज माने वे, देज माने ये या वो, ये विद्यालय है या ये कमरे हैं। तो ऐसे वहां पर ये सभी चीजों का ये जो बेसिक हमारा था। और ये आई माने आप सभी लोग बहुत पहले से भी जानते हैं, और इसको ये आई एम ए स्टूडेंट अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए हम लोग यूज करते थे कि आई माने क्या होता है, मैं। तो ये एक चार्ट इंपॉर्टेंट होता है, इसमें सिंगुलर और प्लूरल के रूप में आपको इसे भी याद रखना होगा। अब आइए स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें जो हम लोग का आगे चलते हैं टॉपिक में, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट एक आपको और याद रखना है कि जो भी कोई अगर आप टेंस बना रहे हैं तो उसमें आपको उसका स्ट्रक्चरल फॉर्म भी पता होना चाहिए। तो जैसे हम जब भी बनाते हैं तो देखिए यहां पर जब बनाया जाता है तो ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, जब भी जैसे कोई भी स्ट्रक्चर आप देखेंगे पूरा का पूरा टेंस को जो पढ़ा जाएगा 48 भाग, तो उसमें क्या होगा, इसके सब्जेक्ट के इर्द गिर्द ही कुछ बातें घूमेंगी, जो उसके हेल्पिंग वर्ब होंगे वो आगे पीछे ऐड होंगे और कुछ सेंटेंस वगैरह आएंगे। देखिए, लेकिन जो मेन फॉर्म होगा उसका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, ये तीनों चीजें उसमें अनिवार्य रूप से होंगी। जिसमें सब्जेक्ट, देखिए सब्जेक्ट को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कर्ता, और यहां कहा जाता है क्रिया, और यहां बोलते हैं हम लोग इसको ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। और उसमें स्टूडेंट्स जब हम चलते हैं तो देखिए इसमें आइडेंटिफाई करना कि सब्जेक्ट क्या होता है, या सब्जेक्ट को हम कैसे पहचानते हैं, ये सब्जेक्ट ही है। तो जब आपका कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें हम आपको हु से प्रश्न करें या कौन शब्द से करें, तो हमको यहां पर इंफॉर्मेशन किसके बारे में पता चलता है, सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन हमको मिलती है। अब अगर आगे हम चलते हैं ऑब्जेक्ट के लिए, अगर हमको वर्ब चाहिए तो वर्ब के लिए अगर बात किया जाए तो वर्ब का इंफॉर्मेशन हमको चाहिए क्रिया के बारे में, तो हम यहां पर क्या करेंगे, उस सेंटेंस से वाट के बारे में पूछा गया क्या, तो एक्टिविटी के बारे में पता चलता है कि सब्जेक्ट जो है ये वर्ब क्या इन्फॉर्म करता है कि सब्जेक्ट की क्या एक्टिविटी है। अब जो हमारा इसमें स्टूडेंट जो थर्ड है वो हमारा है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट जो होता है वो दो बातें होती हैं कि कहां और किसको, ये दोनों चीजें जो होती है इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर लेते हैं। जैसे यहां वेयर हो गया, बीच बीच ये चीजें हो गई, तो ये अब हमको क्या होता है, यहां पर कुछ चीजें मिलती हैं ऑब्जेक्ट के रूप में। तो ऐसे देखिए जैसे स्टूडेंट्स हम लोग कोई सेंटेंस देते हैं, जैसे मैंने यहां लिखा कि मैं पतंग उड़ाता हूं,
मैं पतंग उड़ाता हूं, जैसे पार्टिकुलर मैंने एक सेंटेंस ले लिया। अब इस सेंटेंस में आप सभी लोगों को आइडेंटिफाई करना है कि इस वाक्य में सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है और ऑब्जेक्ट कौन है। तो इनके आइडेंटिफाई करने के सबसे बेसिक रूल है कि सब्जेक्ट अगर जानना है आपको पतंग कौन, तो आप डायरेक्ट उससे क्वेश्चन कीजिए कौन पतंग उड़ाता है, तो आपको कौन का जवाब क्या मिलेगा, आई, मैं पतंग उड़ाता हूं। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि जो मैं है वो हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया। अब उसके बाद जब हम लोग आगे चलते हैं कि मैं पतंग क्या करता हूं, तो पतंग को वो उड़ाने का काम कर रहा है, तो ये हो जाएगा उसका वर्ब, यानी उड़ाना जो हो गया उसका वो कार्य हो गया, कि जो सब्जेक्ट है उसकी एक्टिविटी क्या है, उड़ाने का कार्य कर रहा है वो। अब किसे उड़ा रहा है, किसको उड़ा रहा है, पतंग को उड़ा रहा है, तो ये जो हमारा हो गया वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो ऐसे आपको ये चीजें तो आइडेंटिफाई करनी रहती है। जैसे कहा गया तुम लोग बगीचे में टहलते हो, तुम लोग बगीचे में टहलते हो। अब जैसे ये सेंटेंस आपका दिया गया है, इसमें भी वही आइडेंटिफाई करना, जान रहे फॉर्म आपका यही रहेगा, या तुम लोग बगीचे में टहल रहे हो, तुम लोग बगीचे में टहल चुके हो, जो जैसे ही बातें सेंटेंस हम लोग को मिलेंगे तो टेंस के अंदर बातें की जाएंगी। लेकिन हमको बेसिकली जो ये सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट के बारे में जानना है, उसके बारे में बातें की जा रही हैं। तो अब स्टूडेंट देखिए, तुम लोग, तो अगर पूछा जाएगा कौन बगीचे में टहलता है, तो हम लोग को इन्फॉर्म किया गया कि तुम लोग टहलते हो, तो ये एक आइडेंटिफिकेशन हमको मिला कि तुम लोग जो हो जाएगा वो सब्जेक्ट हो गया। अब तुम लोग बगीचे में क्या करते हो, तो ये बगीचे में जाके जो उसका वर्क है वो टहलने वाला काम हो रहा है। तो ये जो एक्टिविटी है तुम लोगों की, जो जितने लोग हैं वो तुम लोगों की एक्टिविटी क्या बता रहा है, ये टहलना है, तो वो सब्जेक्ट का एक्टिविटी क्या हो गया, टहलना। तो ये वर्क को बताता है, इंफॉर्म करता है कि वो क्या कर रहा है, समथिंग एक्स बाय सब्जेक्ट, कुछ सब्जेक्ट के द्वारा किया जा रहा है। अब यहां पर देखिए तुम लोग बगीचे में टहलते, तुम लोग कहां टहलते हो, तो उसका इंफॉर्म करके दिया गया कि बगीचे में। तो यहां पर ऑब्जेक्ट के बारे में कहा जाता है कि ऐसे। तो जब भी कभी टेंस हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की इन तीनों चीजों को आइडेंटिफाई करना और तीनों को पहले पहचानना बहुत ही अनिवार्य रहता है। हम उसको ग्रामर में लेकर अब जब टेंस हम स्टार्ट करेंगे तो उसमें आपका ये जो बेसिक नॉलेज रहेगा बहुत ही जरूर या बहुत महत्वपूर्ण अपना भूमिका ये अदा करेगा।